ज्योतिषीय आधार पर आपकी वैवाहिक जीवन पर आ रही प्रत्येक समस्याओं का समाधान तत्काल किया जा सकता है। विषय है आपकी वैवाहिक जीवन को कैसे ठीक करें, विवाह किन मुहूर्त में होने चाहिए और क्यों नहीं सफल होते, विवाह की सफलता का कौन सा ग्रह जिम्मेदार है और कुंडलियां मिलान के बाद भी कष्ट क्यों मिलता है, इन सब का सलूशन दे रहा हूं, इन सब का समाधान दे रहा हूं। आज की इस पूरी की पूरी चर्चा में 2 मिनट के उपाय में आपके अपने जीवन के वैवाहिक सुख में होगी वृद्धि। ओम नमः शिवाय। मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। दुनिया में बहुत सारे संकट हैं, बहुत सारे कष्ट हैं, बहुत सारी मुसीबतें हैं। जो लोग ये कहते हैं कि मैं ज्योतिष नहीं मानता, ज्योतिष तो वो भी मानते हैं। बिल्ली के रास्ता काटने पे, किसी के छींक देने पर, किसी के टोक देने पर, किसी भी व्यक्ति का चेहरा पहले देखने पर काम नहीं होने पर, इवन देन सोमवार के बाद मंगलवार और मंगलवार के बाद बुधवार मानने वाले लोग, ये सब ज्योतिष की ही परिभाषा है। कोई पर्व हो, मुहूर्त हो या नक्षत्रों की गणना हो, कुंडली का विश्लेषण हो, विवाह का मैच मेकिंग हो, दुनिया में सब ज्योतिष है। चर्चा आज आपके अपने जीवन को और महत्वपूर्ण बनाने वाली है। विषय है आपकी वैवाहिक जीवन को कैसे ठीक करें, विवाह किन मुहूर्त में होने चाहिए और क्यों नहीं सफल होते। खूब अच्छी तरीके से सब किया गया और सब सत्यानाश हो गया। विवाह बहुत अरमानों का काम है, चाहे वो विवाह प्रेम विवाह हो या वो सजातीय विवाह हो, सामाजिक विवाह हो, संबंध विवाह हो। विवाह अपने आप में 2 वंश, 2 कुटुंब और 2 फैमिलियों का साथ साथ 2 दिलों का समूह है, सम्मिश्रण है, मिलन है, संगम है। फिर भी सब खत्म हो जाता है। देखो, मैं बहुत गुमराह नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि ज्योतिषीय आधार पर आपकी वैवाहिक जीवन पर आ रही प्रत्येक समस्याओं का समाधान तत्काल किया जा सकता है। ज्योतिष के जानकार कदाचित हो सकता ना हो सकता है कि वो विषय को नहीं समझते हो। जो इसी विषय का विशेषज्ञ है वो 100% इस बात को जानता है कि हाउ टू डू एंड कैसे किया जा सकता है। जरा पूछ कर देखना उस बिटिया से जो अपने माँ बाप की लाडली थी और दूसरे के घर जाकर के रो रही है। जरा पूछ कर देखना उस बच्चे से जिसने अपने मैके में भी कष्ट उठाया और ससुराल में भी कष्ट में ही है। जरा पूछना उस महिला से जिसने अपने जीवन में कभी सुख देखा ही नहीं, पूरा जीवन रोते रोते ही व्यतीत हो गया। क्या उन्हें ठीक होने की कोई अभिलाषा नहीं है? क्या उन्हें ठीक नहीं होना चाहिए? क्या उनके जीवन में प्रेम नहीं होना चाहिए? क्या उनका दिल नहीं धड़कना चाहिए? क्या उन्हें सुकून देने की कोई आशा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं? ज्योतिष कहती है हाँ, ऐसा किया जा सकता है। वेद चक्षु इलेदम स्मृतम ज्योतिषम श्रेष्ठता चांग मध्यो तितेनोच्यते संयतो पीतरहि कर्ण नासाद भी चक्षुषांगे नहीनो न किंचित करहा। साहब, ये वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का नेत्र है जिसे आप ज्योतिष कहते हैं। कुंडली में सप्तमेश बिगड़ जाए, जब 2 दिल मिलाए जाते हैं तो 2 कुंडलियां क्यों नहीं मिलाई जा सकती? और कुंडलियां मिलान के बाद भी कष्ट क्यों मिलता है? इन सब का सलूशन दे रहा हूं, इन सब का समाधान दे रहा हूं। आज की इस पूरी की पूरी चर्चा में 2 मिनट के उपाय में आपके अपने जीवन के वैवाहिक सुख में होगी वृद्धि। आज का ये सलूशन, ये उपचार, ये समाधान बिल्कुल उस प्रकार से है जैसे आपने इधर किया उधर तत्काल आपको लाभ मिलना शुरू हो गया। वेद वेदांतों में इतना पावर है, इतनी शक्ति है। मंत्र, व्यवस्था, उपाय, सल्यूशन काम तब ज्यादा करने लग जाते हैं
जब गुरु आदेश होता है, जब गुरु का तपबल लगता है, जब गुरु साथ में आपके होता है तो तत्काल बेनिफिट होने लगता है। तुम जिसे प्रेम करते हो, तुम जिसे अपना मानते हो, जिसे तुमने हर हाल में अपना मान लिया है, और पति परमेश्वर होता है। जिसे तुमने पत्नी माना है वो जीवन में कहीं भी हो, किसी भी स्तर पे हो, अगर पति और पत्नी केवल आग की तरफ चारों तरफ घूम के 7 बार घूम लेने से पति पत्नी होते तो शायद हिंदुओं के अलावा कोई पति पत्नी हो ही नहीं पाते। अगर कबूल है 3 बार बोल करके कोई शादीशुदा हो जाया करता होता तो मुस्लिमों के अलावा कोई विवाहित होता ही नहीं। कैंडल जलाकर यीशु के सामने एक दूसरे के अधर चुम्बन से अगर कोई विवाहित हो जाता तो क्रिश्चियन के अलावा कोई विवाहित ना होता। देश, काल, परिस्थिति और समुदाय के आधार पर अलग अलग तरीके से विवाह होते हैं। वैवाहिक सुखों में बिल्कुल परस्परता है। ढंग अलग हो सकते हैं, तरीके अलग हो सकते हैं, पर पहुंचते सब वही हैं। सच मानो तो बात सिर्फ दिल की मान्यता की है। तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास, तुम्हारी निरंतरता और तुम्हारी चाहत के बगैर कुछ संभव। तुम चाहते हो तो सब ठीक हो जाता है। तो उपाय बताता हूं। भगवान की कृपा से ग्रहों को ठीक किया जा सकता है। वेद कहता है ग्रहों से बहुत बड़ा है अनुग्रह। तुम्हें कैसे मनचाहा प्रेम अपने ही जीवन में मिल सके, अपने साथी के साथ। प्यार में क्यों आती है तुम्हारी कमियां, उसका बड़ा कारण है तुम्हारे ग्रह नक्षत्रों का सही विश्लेषण। तो सबसे पहले तो अपनी कुंडली दिखाओ और सही से अपने जीवन को जानो और समझो, ताकि हम सब ठीक कर सकें। अब आपको उपाय बता रहा हूं, सोल्यूशन बता रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले तो अगर आप बहुत परेशान हैं तो प्रदोष व्रत तो आपको करना ही चाहिए, कोई संदेह नहीं। और क्या करें? और हाँ, कच्चे सूत को हल्दी से रंग करके उसमें 5 लौंग बांध करके आपको बरगद की परिक्रमा करनी है। कितनी बार? 16 बार। ऐसा करना है आपको हर गुरुवार। ऐसा करने से भगवत कृपा प्राप्त होगी और बृहस्पति मजबूत होगा और तत्काल आपको उपाय पूरे मन से, पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ करना। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखने की कोशिश करना। तुम सकारात्मक रहो, रोना नहीं, परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना। एक बार रोने से 41 डेज खराब हो जाते हैं, इसलिए तुम ऐसा नहीं करोगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। तुम्हारे जीवन में रोना नहीं आए, इसके लिए ही उपाय बताएंगे। खूब अच्छे से करिएगा, सिर्फ अपना ख्याल रखो। बाकी सब मैं देख रहा हूँ, बल अपनी ताकत मजबूत रखो, बाकी सब मैं देख रहा हूँ। तुम्हारा, तुम्हारे घर का, तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे प्यार का, सबका ख्याल रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।